आपको बताएं कि पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 5,09,03 करोड़ का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट पेश किया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 13.5% इजाफा तजवीज़। पंजाब के तरक्याती अमूर के लिए 752 अरब रुपए तजवीज़। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ मुख्तस किए गए। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ तजवीज़। महकमा हायर एजुकेशन का बजट 30 अरब 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नए कॉलेजेस के कयाम के लिए 80 करोड़ का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि कॉलेजेस में IT लैब्स के कयाम के लिए 10 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। कॉलेजेस में सहूलियात की फराहमी के लिए 1 अरब 30 करोड़ तजवीज़। बजट में सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ तजवीज़। साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबों के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के शोबे के लिए मजमूई बजट का 10% हिस्सा मुख्तस किया गया। बच्चों की ग़िज़ाइयत प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 168, सड़कों के लिए 100 अरब मुख्तस किए गए। देही सफाई प्रोग्राम के लिए 300 अरब के मंसूबे पेश। हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब 83 करोड़, स्किल डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़ तजवीज़ दी गई। सोशल वेलफेयर के मंसूबों के लिए 1 अरब 54 करोड़ 50 लाख तजवीज़। खातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की तजवीज़। खसूसी अफराद के लिए 60 करोड़ रुपए मालियत का नया प्रोग्राम शामिल किया गया। लेबर ह्यूमन रिसोर्स के लिए 63 करोड़ रुपए की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के लिए 78 अरब 50 करोड़ की तजवीज़ पेश की गई। शजरकारी मुहिम के लिए 8 अरब मुख्तस, 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। मवेशियों की सेहत के लिए 4 अरब 85 करोड़ तजवीज़। फैसलाबाद में विमेन एंगेज्ड वायलेंस सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। फैसलाबाद में फैमिली सपोर्ट एंड मेडिएशन कम्प्लेक्स मंसूबे में शामिल है। बजट में फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन फेडविक की स्कीम में भी शामिल है। फेडविक में सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी फैसिलिटीज के लिए 88 करोड़ 20 लाख मुख्तस। सूबाई आमदन के हुसूल का हदफ 1209 अरब 86 करोड़ रुपए होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 86 अरब 19 करोड़ रुपए होगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ तजवीज़। महकमा हायर एजुकेशन का बजट 30 अरब 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। नए कॉलेजेस के कयाम के लिए 80 करोड़ का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। कॉलेजेस में IT लैब्स के कयाम के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। कॉलेजेस में सहूलियात की फराहमी के लिए 1 अरब 30 करोड़ तजवीज़ कर दिया गया है। बजट में सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आपको अपडेट करें कि सब्सिडी की मद में 80 और रमजान पैकेज के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए 2 अरब 47 करोड़ की तजवीज़ है। किसान कार्ड फेज 2 के लिए 6 अरब 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लाइव स्टॉक का फेज 2 के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट के लिए 78 अरब 50 करोड़ की तजवीज़ है। शजरकारी मुहिम के लिए 8 अरब मुख्तस, 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, पंजाब के आइंदा माली साल के लिए बजट में हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़ रुपए तजवीज़। सोशल वेलफेयर के मंसूबों के लिए 1 अरब 54 करोड़ 50 लाख रुपए तजवीज़ है। खातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की तजवीज़ कर दी गई है। खुसूसी अफराद के लिए 60 करोड़ रुपए मालियत का नया प्रोग्राम शामिल है। पंजाब बजट में तालीम के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन के लिए 30 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए तजवीज़ है। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए तजवीज़। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। नए कॉलेजेस के कयाम के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस। कॉलेजेस में IT लैब्स के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। कॉलेजेस में सहूलियात की फराहमी के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। आपको अपडेट करेंगे, पंजाब बजट में तालीम के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन के लिए 30 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए की तजवीज़ है। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए तजवीज़ है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। नए कॉलेजेस के कयाम के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
एक बार फिर से बात करें बजट के हवाले से। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मिसाली गांव मंसूबा के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। निशाताबाद पुल तक गटवाला तक सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 62 करोड़ मुख्तस किए गए, जबकि फैसलाबाद जड़ावाला ननकाना रोड की बहाली के लिए 1 अरब फंड्स मुख्तस किए गए। लाहौर जड़ावाला ननकाना शेखुपुरा रोड की बहाली के लिए 8 अरब मुख्तस किए गए। फैसलाबाद डिवीजन समेत दीगर अजला में वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 अरब से जायद मुख्तस किए गए। खातिन को बाइख्तियार बनाने के लिए 1 अरब का प्रोजेक्ट स्कूटी सिस्टम पर खर्च होगा। फैसलाबाद डिवीजन समेत दीगर अजला में ग्रीन स्किल्स प्रोग्राम के लिए 7 अरब 90 करोड़ मुख्तस किए गए। फैसलाबाद से योर सरगोदा रोड की बहाली के लिए 7 अरब 57 करोड़ तरमीम लागत मुख्तस। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट ता साहियावाला दोरोया सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 24 करोड़ मुख्तस। फैसलाबाद सत्याना बाईपास था मोटरवे M3 दोरोया मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि समंदरी रोड को सिग्नल फ्री नॉवेल्टी पुल डी टाइप में अंडर पासिस की तामीर के लिए 3 अरब 51 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलेंगे। फैसलाबाद में मिसाली गांव मंसूबे के लिए 4 अरब मुख्तस। निशाताबाद पुल ता गटवाला तक सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। फैसलाबाद जड़ावाला ननकाना रोड की बहाली के लिए 1 अरब फंड्स मुख्तस। लाहौर जड़ावाला ननकाना शेखुपुरा रोड की बहाली के लिए 8 अरब मुख्तस। फैसलाबाद डिवीजन समेत दिगर अजला में वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 अरब से जायद मुख्तस। खातिन को बाइख्तियार बनाने के लिए 1 अरब का प्रोजेक्ट स्कूटी स्कीम पर खर्च होगा। फैसलाबाद डिवीजन समेत दिगर अजला में ग्रीन स्किल प्रोग्राम के लिए 7 अरब 90 करोड़ मुख्तस। फैसलाबाद चन्योर सरगोदा रोड की बहाली के लिए 7 अरब 57 करोड़ तरमीम लागत है। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट ता साहियावाला दो रोया सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 24 करोड़ मुख्तस। फैसलाबाद सत्याना बाईपास ता मोटरवे M3 दो रोया मंसूबे के लिए 2 अरब मुख्तस। समंदरी रोड को सिग्नल फ्री नॉवेल्टी पुल डी टाइप में अंडरपासिस की तामीर के लिए 3 अरब 51 करोड़ मुख्तस। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। पंजाब की जानब से 5,903 अरब से जायद का बजट पेश किया गया है, जिसमें फैसलाबाद को 120 अरब से जायद के मनसूबे मिले हैं। बात करें तो फैसलाबाद में मास ट्रांजिट मनसूबे के लिए 79 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद गटवाला से लेकर निशाताबाद पुल तक सड़क को बहाली के हवाले से 1 अरब 62 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। समुद्री रोड की रिमॉडलिंग डी टाइप नोवेल्टी पुल के लिए 3.5 अरब से जायद के फंड मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद बाईपास सत्याना से लेकर मोटरवे M3 तक दोराया सड़क की बहाली के लिए 4 अरब से जायद के फंड मुख्तस किए गए हैं। इस तरह फैसलाबाद में छोटी और इसके साथ साथ जो 15 किलोमीटर सड़क की बहाली है, उसके लिए भी CM पैकेज के तहत फी कस 60 सड़कों के लिए 5-5 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद की तहसील तांदरेवाला, जड़ावाला और चकझुमरा के लिए ड्रेनेज मनसूबों के लिए 5-5 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह फैसलाबाद में जो डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो मजमूई तौर पर जो अर्बन बस डिपो हैं उसके लिए 4 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। लगभग 120 अरब के मनसूबे हैं जो फैसलाबाद में तरक्याती मनसूबे माली साल 2026 और 27 के तहत मिले गए हैं। और मजमूई तौर पर पंजाब का 752 अरब रुपये का जो फंड्स है वो तरक्याती बजट पर खर्च किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। पंजाब के सूबाई बजट में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये सरकारी महकमों और मनसूबों के अखराजात का बजट था। ज़िले अंजुमन ताजिरान चिन्नौर का सूबाई बजट पर रद्द अमल। आपके एक बार फिर अपडेट करेंगे। ये सरकारी महकमों और मनसूबों के अखराजात का बजट था। ज़िले अंजुमन ताजिरान चिन्नौर का सूबाई बजट पर रद्द अमल। मजीद जानते हैं वकार घूमन से। जी बताइएगा वकार। पंजाब का सूबाई बजट पेश कर दिया गया है। ज़िले इजरान ने बजट की स्पीच सुनी है। इनके अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। बजट के हवाले से इनकी क्या राय है, जो तवक्कुआत थी हुकूमत पंजाब से वो पूरी हुई है या नहीं। ज़िले सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हाई साहब, क्या कहेंगे, आपने बजट की स्पीच अभी सुनी है सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रूटीन मैटर है, कोई ख़ास इसमें जो मुतवसत तबके के लिए कोई ख़ास ऐलानात नहीं हुए, कोई ख़ास में सामने नहीं आई जिससे मजबूर और वाइट कॉलर मैन को एक सहारा मिलता। जो तवक्कुआत थी पंजाब हुकूमत से कि कोई इस बार पंजाब हुकूमत जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए जो है कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगी, कोई ऐसे ऐलानात करेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा जो है तक़वियत मिलेगी और उनको सहारा मिलेगा। टैक्स फ्री बजट इसको कहा जा रहा है। ताजरों के लिए, कोई दुकानदारों के लिए कुछ रखा गया है इसमें? वफाकी बजट के बाद अब हमने आज सूबाई बजट को सुना है, तो इस सूबाई बजट में कोई ऐसी खातिर खा चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिसमें मुतवसत तबके के लिए कोई रिलीफ दिया गया हो।
اور میرا کاروبار چونکہ کسان زراعت کے ساتھ منسلک ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کسان کے لیے کوئی بھی ایسا خاطر خواہ اس کی کھادیں سستی کی گئی ہوں، کسان کو ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا اعلان نظر نہیں آیا۔ تو پنجاب کو جب تک آپ نے زراعت کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک پنجاب میں بہتری ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح کاروباری افراد جو چھوٹا کاروباری ہے اس کو سستے اور آسان قرضے جو ہے نا وہ فراہم کیے جائیں، جس کا ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا، کیونکہ جو بندہ عرصہ دراز سے اپنے کاروبار میں نقصانات کر رہے ہیں ان کے لیے سستے قرضے ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گے، اور ایک عام آدمی کی جب معیشت مضبوط ہوگی تو وہ پنجاب اور پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی۔ اور تاجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ کوئی ریلیف نظر آیا کسی چیز میں آپ کو؟ جی، پنجاب کا بجٹ بیوروکریسی کے جو روایتی اعداد و شمار کا گن چکر ہے اس کے علاوہ یہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ترقیاتی بجٹ میں کٹ لگایا گیا ہے، جو ملک کی موجودہ اسٹریٹجک صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں تو چلو مجبوری تھی، لیکن میرے خیال میں ترقیاتی بجٹ میں تھوڑا کٹ لگاتے، اپنے جو فضول اخراجات ہیں بیوروکریسی کے ہیں، سیاستدانوں کے ہیں، بھاری تنخواہیں ہیں، ان میں کٹ لگانا چاہیے تھا۔ تو باقی یہ ہے کہ ایک چیز خوش آئند ہے کہ پہلی دفعہ خصوصی افراد کے لیے 60 کروڑ روپے رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ خصوصی افراد گورنمنٹ کو دعائیں دیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں جو مہنگی انرجی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا کہ مہنگی انرجی آئی پی پیز کے پروجیکٹ ہیں یا مہنگی گیس ہے، تو وہ جتنے بھی انڈسٹری ہے، جتنے بھی عام دکاندار ہے، عام غریب ہے، مہنگی انرجی کے بلوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس میں نہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خیال کیا گیا ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ بالکل جی، تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں بھی اور صوبائی بجٹ میں بھی عام شخص کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ عوام کو سستی بجلی دی جائے، سستی گیس دی جائے، اور دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو بھی سستا کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا وقار۔ پیڈوک میں ویئر ہاؤس کمیونٹی سینٹر کے لیے اقدامات۔ فیصل آباد کے لیے میس ٹرانزٹ کے منصوبے کا اعلان کر دیا گیا۔ فیصل آباد چیمبر کے صدر فاروق یوسف شیخ صوبائی بجٹ پر اطمینان کا اظہار، انفراسٹرکچر سیس کے خاتمے اور ٹیکس کے نظام میں بہتری کی بھی اپیل کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کے بعد آج پنجاب کی صوبائی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی اس بجٹ کو کیسا دیکھ رہی ہے اور کیا توقعات تھیں اور کیا اس کے برابر کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، اسی حوالے سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر فاروق یوسف شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے۔ جناب بتائیے گا آج کے بجٹ میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا خاصیت ہے، کیا رکھا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آنریبل چیف منسٹر صاحبہ پہلے ہی بڑا اچھا کام کر رہی تھیں، اور اس بجٹ میں بہت ساری اچھی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دیکھیں، سب سے ایک ہمارا کنسرن تھا کہ فیڈ میک میں جو ہے وہ ہمیں ایک کمیونٹی سینٹر بنانا تھا، اور پھر وہاں پہ ایک بانڈڈ ویئر ہاؤس بنانا تھا، سیکیورٹی کے ایشوز تھے، اس کے لیے اس میں خاطر خواہ بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے تاکہ ہماری سیکیورٹی ایشو حل ہوں اور ہمارے جو وہاں پہ فارنر ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے۔ اسی طرح جو بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے اس میں گرین فیصل آباد کے لیے اور ماس ٹرانزٹ جو فیصل آباد گجرانوالے کے لیے، یہ وہ تمام اچھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے جو انفراسٹرکچر سیس ٹیکس جو ہے لگایا گیا تھا، کیونکہ یہ آلریڈی بزنس کمیونٹی آلریڈی را مٹیریل مہنگا اور الیکٹریسٹی مہنگی اور کئی ٹیکسز جو ہے دے کے اپنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو آلریڈی خطے میں مہنگے ہیں۔ تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو اس بجٹ میں جو ختم کیا جائے۔ پھر ایک اور ہمارا پی آر اے کا اور وفاق کا جو ٹیکس ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ انٹیگریٹڈ کیا جائے۔ ابھی تک بجٹ چل رہا ہے، اس میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو یہ چاند ایک چیزیں اگر گورنمنٹ ساتھ لے لے اور ایز پیدا کر دے، ون ونڈو آپریشن ہے جس کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، اگر وہ بھی اس بجٹ میں لے لیا جائے اور اس کے لیے بھی عمل درآمد ہو اس کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایک بہت ہی متوازن اور زبردست بجٹ ہوگا۔ بالکل، جو اقدامات اٹھائے گئے ان کو پریزیڈنٹ کی جانب سے سراہا گیا، اور کچھ جو تحفظات بھی ہیں، اپیلیں بھی ہیں، ان کی جانب بھی نظر کروائی گئی ہے کہ اگر ان پر بھی عمل ہو جائے تو یقیناً یہ بڑا سود مند ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔
नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी और सूबाई बजट पर फैसलाबाद की ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कहते हैं सूबाई बजट में सनती सेक्टर को नज़रअंदाज कर दिया गया है, सनतों के लिए हुकूमत ने इक़दामात नहीं किए। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी बिल्कुल, वफाद पंजाब हुकूमत की जानिब से भी सूबाई बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, जिस पर फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है कि वफाक और सूबाई बजट दोनों के अंदर जो सनती सेक्टर है उसको नज़रअंदाज किया गया है। मेरे साथ इस वक्त होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। शेख साहब बताइएगा, वफाकी और सूबाई बजट के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, टेक्सटाइल सेक्टर को जो चैलेंजेस दरपेश थे, जो जिन मसाइल का सामना हम लोग कर रहे थे पिछले बहुत अरसे से, अनफॉर्चुनेटली उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई। यानी एनर्जी सेक्टर आप देख लें, एनर्जी क्राइसिस आज भी वैसे ही हैं, बिजली के रेट्स देख लें, पेट्रोल के रेट्स देख लें। तो हम ये कहते हैं अगर इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को ऊपर करना है, जो बंद मिलें हैं उनको बेहतर करना है, लोकल डोमेस्टिक सतह पर जो कारोबार हो रहा है उसको बेहतर करना है, तो उनको इस बातों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं तवज्जो देगी तो ऐसे ही हम लोग मरते रहेंगे, जो ताजर पिस रहा है वो मजीद पिसता रहेगा। जी आप बताइएगा, आप क्या कहें? जी, जैसे हमारे भाई ने साहब ने बात की है कि टेक्सटाइल अगर चलेगी तो पाकिस्तान का एक पहिया है टेक्सटाइल, वो चलेगी तो सारा निज़ाम उस तरफ तवज्जो कोई नहीं है। उन्होंने अपने जो मामलात है उधर ही सारा जो किया हुआ है। आज जाके 8,400 या 50 रुपये जितने के कहा कि मजदूर बहुत कमा रहा है मंथली, उसमें क्या आएगा ना उनको? जी आप बताइएगा, क्या कहते हैं, सनती सेक्टर को क्या मुश्किलात हैं, क्या कहते हैं? कारोबारी हालात तो पहले ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, छोटा ताजर तो बिल्कुल पिस चुका है। ऊपर से नए नए टैक्स, जो भी टैक्स डाल रहे हैं, बिजली के बिलों में डाल रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स एक नया आ गया है, ऊपर से ये बजट आ गया है। हमारी तो समझ से बाहर है कि हम कारोबार कैसे करें। जी बिल्कुल, बजट के अंदर सनती सेक्टर जो है उसको नज़रअंदाज किया गया है। कारोबारी हालात जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पहले ही बदतर हैं और बजट के अंदर भी कोई खातर ख्वाह रिलीफ सनती सेक्टर को नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया फजील आपका। बजट में जंग के तरक्याती फंड्स को भी कट लग गया। टैक्सेस में इजाफे पर ताजिर बरादरी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हुकूमत से नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से अपना जो सूबाई पंजाब का बजट है वो पेश कर दिया गया है और इस हवाले से ताजरान जो है वो तमाम तकरीर के अंदर जो है मौजूद रही और बारीक बीनी के साथ जो है तकरीर सुनी भी गई। मैं सिटी सदर जो हम राशि मौजूद है बात करेंगे, से बताइएगा कैसे देखते हैं इस बजट को, जो है क्या राय है ताजरों की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, खुसूस सूबा पंजाब जो है हमारा ज़राअत से वाबस्ता है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सूबा पंजाब की जो बजट आया है इसमें ज़राअत के हवाले से और किसानों के हवाले से कुछ भी नहीं रखा गया और बल्कि सेल टैक्स में इजाफा किया गया जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें कम से कम ज़मींदारों को ज़रूरी टैक्स माफ़ करना चाहिए था या उससे कम करते और इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स पे जो टैक्स है वो ख़त्म करते, खाद पे टैक्सेस ख़त्म करके और सीड पे भी ख़त्म करके रियायतें देनी चाहिए थी जो कि किसी भी जगह नज़र नहीं आ रही। और फिर खुसूसन मैं जंग के वाले से बात करूँगा, तमाम डिस्ट्रिक्ट को तरक्याती बजट में कुछ ना कुछ दिया गया। जंग ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा पंजाब का ज़िला था, उसके लिए भी कोई बजट नहीं रखा गया और नेक्स्ट मंथ मज़ीद सैलाब के ख़तरात हैं। और इसके साथ साथ कुछ ज़िलों को इन्होंने एक्सप्रेस वे दी है। हमारे जंग में मोटरवे से हम बहुत दूर हैं और तरक्याती काम बिल्कुल नहीं है। कम से कम हमें एक्सप्रेस वे दे देते जो हम मोटरवे से मुंसलिक हो जाते, वो भी नहीं दिया गया। और हमारे लिए तो मैं समझता हूँ हमारे ताजरों ने तो इस बजट को रिजेक्ट किया है और हम मायूस हुए हैं सूबाई बजट से कि हमें कम से कम जंग में तो कुछ देते ना, कुछ भी नहीं। हमारा जो ऑन गोइंग बजट था, तरक्याती काम चल रहे थे, उसी को बहाल किया और इसके अलावा एक पैसा भी जंग के लिए नहीं रखा इन्होंने। जो है सदर जो है इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मलिका साहब मौजूद हैं, से बात करेंगे, से बताइएगा सेल टैक्सेस में इजाफा किया गया, क्या कहेंगे इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 5,900 से ज़ायद का बजट पेश किया गया आपका, उसमें जो है ना जंग को कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया। हालांकि जंग जो है ना सबसे पसमानदा ज़िला है, वो इसमें तरक्याती बजट में जंग को रखना चाहिए था। तो इसके साथ साथ 200 से ज़ायद $200 अरब से ज़ायद के जो
सॉरी 200 अरब के ज़ायद के जो टैक्सेस लगाए गए हैं, हम उसकी भी मतलब मदद करते हैं। पहले जो कारोबारी तबका है वो बड़ा परेशान है। जो कारोबार खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा है, इसमें कस्टमर जो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जो है ना उसकी प्राइसेस कम हुई हैं, फिर भी लेने वाला कोई नहीं है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से कि जो टैक्सेस इजाफी लगाए गए वो वापस लिए जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। का कहना है कारोबारी मंदी का सामना है, ताजरों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि टैक्सेस के अंदर जो है रिलीफ की फराहमी मुमकिन की जाए और शहर में जो है तरक्याती फंड्स भी जो है फराहम किए जाएँ ताकि ताजरों को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। जी शुक्रिया अपडेट के लिए वैस। तोबा की ताजी बरादरी और शहरियों ने सूबाई हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट मायूस कुन करार दे दिया है। कहते हैं कि सूबाई बजट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी लेकिन मायूसी हुई है। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई बजट पेश कर दिया गया है। टोबा टैक्सिंग की आवाम को, ताजर बरादरी को उम्मीदें व्यवस्था थी कि इस बजट में उनके लिए कुछ अच्छा होगा, उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन ताजर बरादरी हो या टोबा टैक्सिंग के शहरी, वो इस बजट से कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं। उनका कहना है कि आवाम को इसमें खासा को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। शहरी कहते हैं कि उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि बजट आज पेश कर दिया गया, आपको क्या उम्मीद थी आज के बजट से? बजट में उम्मीद तो ये थी कि गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये देख लें ना बिजली सस्ती हुई है ना पेट्रोल का मामला कुछ सस्ता हुआ है। बजट तो गरीब के लिए तो दुश्मन बजट ही इसको कह सकते हैं आप। गरीब के लिए तो कुछ भी रिलीफ नहीं है। सारे जो उम्रा लोग हैं उनके लिए सारी चीज़ों को रिलीफ दे दिया गया है। ये मैं तो यही कहूँगा कि बजट गरीब आदमी के तो इतना रिलीफ नहीं दिया इसमें। अच्छा, बिल्कुल शहरी और ताजर कहते हैं कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं है, उनको खासी उम्मीदें व्यवस्था दी। अंकल आप बताइएगा कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, आपको इस बजट से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, फर्क तो पैंदा ही है ना। तो सैलरी कितनी करी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ महंगाई तो महंगाई रहेगी बस। आप क्या तवक्को रख रहे थे कि इस बजट में क्या होगा आपके लिए? आप तो यही कह सकते हैं भी कुछ सस्ता होना चाहिए, कदम थले आना चाहिए, ऊपर तो नहीं ना जाना। आपकी उजरत में इजाफा नहीं हो सका? गाना की बिल्कुल, गरीब तबका हो, कारोबारी अफराद हो या शहरी, वही कहते हैं कि उनको बजट से खासी उम्मीदें व्यवस्था थी लेकिन बजट उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। उजरत में इजाफा नहीं हो सका, रोज़गार में अभी जो है वो आसानियाँ पैदा नहीं हो रही हैं, महंगाई में दिन में इजाफा हो रहा है। इस तरह ये बजट जो है उसको शहरी कहते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं था। जी शुक्रिया आपका मुबशिर। पंजाब हुकूमत ने बजट पेश कर दिया तो दूसरी जानिब चंडियोट की आवाम और किसान हुकूमत से नाला है। कहते हैं काश्तकारों के लिए कोई खसूसी ऐलान हुआ, ना ही आम आदमी के लिए रिलीफ इकदाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, आज सूबाई हुकूमत ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। मौजूदा हुकूमत का ये तीसरा बजट था। ताहम बजट के बाद अवाम की क्या सूरत हाल है, अवाम की जो तवक्कुआत थी वो बजट के हवाले से कैसी रही हैं, उन्हीं से बात करते हैं। काश्तकारों का इस सिलसिला में ताहम कहना है कि उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, क्या कहेंगे जी? जी देखें, बजट आया है आपके सामने है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी गरीब का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया, किसी भी किस्म के ऊपर पे कोई सब्सिडी नहीं दी गई। तो हमारी जो है गवर्नमेंट से यही अपील है कि गरीबों का ख्याल करें, पेट्रोल डीजल जो भी दीगर मसनूआत हैं, जो चीज़ें हैं उनको सस्ता करें, कोई सब्सिडी दें ताकि लोगों को है जो वो फ़ायदा हो। बिल्कुल जी, काश्तकार भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे कि काश्तकारों की क्या पोजीशन है, बजट पेश किया गया है? सांता जी कोई रिलीफ नहीं दिया, तेल ही महंगा है ते खादा ही महंगियां ने। असं हर जेड़ा फसल करते वो इलवाने कड्डे ने, जेड़ी शायद कड्डी उन्हें नुकसान करके घर बैठे। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? भाई मुतालबा तो यही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो रिलीफ दे। बजट जो पेश हुआ है तो कुछ तो अवाम का भी हक है ना, इसलिए उनको चाहिए कि वो अवामी खिदमत के लिए वो उन्हें रिलीफ दें। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि वो आवाम के लिए कोई रिलीफ जो है वो देते। इसी तरह काश्तकार भाई नाला नज़र आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो हुकूमती कर्जे भी दिए गए हैं उन पर भी जो कड़ी शराइत हैं वो रखी गई हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है खाद, बिजली, डीजल, इसके साथ साथ मुतलका चीज़ों को कम किया जाए ताकि जो फसल की लागत है वो कम हो और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स प्राइस जो हैं वो बेहतर की जाएँ। ताम आवाम भी नाला जो है वो नज़र आ रही है। उनका कहना है कि हुकूमत के अपने लल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं होते, ताम गवर्नमेंट की तरफ से सूबाई बजट में भी आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जी
जी शुक्रिया अपडेट के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली शहबाज बाबर और राजा दानियाल अहमद ने भी मुलाकात की। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपके एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली शहबाज बाबर और राजा दानियाल अहमद ने भी मुलाकात की। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। रुकन असम्बली शहबाज बाबर और राजा दानियाल अहमद ने भी मुलाकात की। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपके एक बार फिर अपडेट करते चलें कि अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली शहबाज बाबर और राजा दानियाल अहमद ने भी मुलाकात की है। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। रुकन असम्बली शहबाज बाबर और राजा दानियाल अहमद ने भी मुलाकात की। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गर्मी के मौसम में खुड़ियावाला के शहरी दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हैं। खुड़ियावाला में 14 घंटे से बिजली बंद। बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का वापदा ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको खुड़ियावाला से, जहां गर्मी के मौसम में खुड़ियावाला के शहरी दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद साद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि गर्मी की शिदत में इजाफा, इसके बाद जो है वो खुलनेवाला के जो शहरी हैं वो दोहरे इजाफ में मुब्तला हैं, जिसमें अगर हम एक जानिब बात करें तो जब वो बढ़ती हुई गर्मी, जबकि दूसरी जानिब जो है वो 14 घंटे से जो वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, जिसके बाद वहाँ के जो शहरियों ने इंतहाई मुश्किलात का सामना पेश है। इस हवाले से अगर हम बात करें, मजीद बात करें तो उनकी जानिब से जो है वो जो वहाँ खुलनेवाला फेस्को ऑफिस, उसके बाद जो है वो सरापा एहतजाज भी है। जो वहाँ के शहरी हैं उनका ये कहना है कि 14 घंटे से जो है वो बिजली बंद है, साथ ही साथ जो शदीद गर्मी है, जिसके बाद जो हम दोहरे इजाफ में मुब्तला है। ना कि सिर्फ ये बल्कि जो फेस्को अफसरान है उनकी जानिब से जो है वो फोन भी नहीं सुना जा रहा, इसलिए उन्होंने जो है वो बड़ी तादाद में शहरियों की जो है वो फेस्को ऑफिस के बाद, खुलियावाला फेस्को ऑफिस के बाद जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एहतजाज का भी जो है वो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ताहाल अभी जो बिजली है उसे बहाल नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो शहरी है उनका ये। जी शुक्रिया अपडेट के लिए अहमद साद। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स के दरमियान पेशा वराना तालीम, इस्तेदाद कार में इजाफे और इदारा जाती तरक्की के फ़रोग के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। सिंडिकेट रूम में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली और पीपा के सदर उस्मान एहसन ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत दोनों इदारे अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शोबों में पेशा वराना सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि ज़रई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंट में MOU पर दस्तखत।